नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सारांश आईसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि पटवारी का बैच जो है वो सारांश आईसीएस के माध्यम से आपके लिए लाया गया है और इस बैच में जो है आपको पटवारी के लिए कंप्यूटर का सब्जेक्ट जो है वर्तमान में जारी है। उसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था ललित सर द्वारा पढ़ाई जा रही है। ये दो सब्जेक्ट जो है कंटिन्यू चल रहे हैं क्लास में। उसके अलावा आपको मैथ और जीके और पंचायती राज के भी लेक्चर्स मिलने वाले हैं। तो अगर आपने ये कोर्स परचेस नहीं किया है तो आप ये परचेस कर सकते हैं। इसका एक झलक आपको यूट्यूब पर इस वीडियो के माध्यम से दोबारा मिल रहा है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर में, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है किसके भीतर? तो वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के भीतर। तो ये दोनों चीजें जो हैं आज के चैप्टर में हैं और इसी को हम कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बिना किसी देरी के। और आपको सारांश आईसीएस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, ताकि आप इस कोर्स को परचेस कर पाओ और पटवारी में कंप्यूटर में 20 में से 20 ला पाओ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 20 में से 20 ला पाओ और बाकी सब सब्जेक्ट में अच्छे नंबर्स ला पाओ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं परिचय से। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता क्या है इसके बारे में आपका जानकारी होना चाहिए, क्योंकि बेसिक सा क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। तो आपका आंसर होना चाहिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो ये क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि भैया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? तो सर ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है सर? तो ये जो है कार्यालय से संबंधित। किससे संबंधित? कार्यालय से संबंधित। जैसे आपका कोई भी ऑफिस हो गया जहां पे आप लोग काम करते हो, जैसे कोई कोचिंग क्लास का ऑफिस हो गया, आपके डिपार्टमेंट का ऑफिस हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑफिस होते हैं, तो उसे बोलते हैं हिंदी में कार्यालय। और कार्यालय से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उनको करने के लिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज होता है कंप्यूटर में, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अच्छा, कौन सी कंपनी ने बनाया है इसको? तो इसको बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो किसने स्थापित की थी और कब स्थापित की थी, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए आगे देखते हैं। तो भैया ऑफिस संबंधी कार्यों के लिए हम क्या करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज करते हैं और ये क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कुछ क्या हो गए लोकप्रिय वर्जन जो है सामने आए। जैसे आप देख रहे हो मोबाइल के बारे में, मोबाइल में देखते हो तो एंड्रॉइड वर्जन चलते हैं, एंड्रॉइड 10, एंड्रॉइड 11, एंड्रॉइड 12, एंड्रॉइड 13, ऐसे करके वर्जन आते जा रहे हैं, नए नए वर्जन आते जा रहे हैं। उसी प्रकार से क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसके भी नए नए वर्जन आपके सामने आने लग गए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नए नए वर्जन आपके सामने कौन कौन से आए? जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97 आया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 आया, फिर उसके बाद 2003 भी आया आपके सामने, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपी आया और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 आया। अच्छा, आपसे कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो आपसे जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट 2007 से। किससे पूछे जाते हैं? 2007 के माइक्रोसॉफ्ट वाले ऑफिस से। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि ये सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर माना जा रहा है वर्तमान में और पहले से भी। क्यों माना जा रहा है? क्योंकि ऑफिस के सारे भी जितने भी कंप्यूटर हैं, आज वर्तमान में हम किसी भी सरकारी कार्यालय में जाएं तो वहां पे विंडोज का जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो वर्जन है वो 2007 का चल रहा है। हालांकि अब क्या हो गया है, इसका नया अपडेटेड वर्जन आ गया है 2019 का। तो ये वर्जन जो है वर्तमान में चल रहा है, इसको भी आप परचेस करते हो जब नया लैपटॉप तो उसमें मिलता है। हालांकि हम दोनों को ही देखेंगे, बेसिक मूल बातें सेम ही है, थोड़ी सी चीजें चेंज हुई हैं। आपको दोनों का ही फॉर्मेट में दिखाऊंगा, 2007 की भी चीजें हम देखेंगे और 2019 की भी चीजें देखेंगे। चलिए तो देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर जो होता है आपको कैसे मिलता है? बंडल के रूप में मिलता है। मैं आपको फोटो दिखाता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये क्या है? पूरा का पूरा एक बंडल है। क्या है ये? एक पूरा का पूरा बंडल है। कैसा बंडल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का बंडल है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या है? बंडल है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिए।
तो अब जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो क्या होता है, अ पैकेज ऑफ वेरियस सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। तो वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का क्या होता है, एक पैकेज होता है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी शामिल होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी शामिल होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी शामिल होता है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक भी शामिल होता है, वन नोट भी शामिल होता है, पब्लिशर भी शामिल होता है, एक्सेस भी शामिल होता है। अब सर इतने सारे सॉफ्टवेयर हम पढ़ने वाले हैं क्या, इनके अंदर की चीजें सारी पढ़ने वाले हैं क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं, अपन सारी नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। क्यों, क्योंकि पटवारी में 2 से 3 प्रश्न नहीं आते, 6 से 5 प्रश्न के लगभग किसमें आ जाते हैं, पटवारी में आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से, एक्सेल से और पावर पॉइंट से। तो ये जो 3 सब्जेक्ट, 3 सॉफ्टवेयर हैं जिनके बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं, ये 3 चैप्टर हैं वास्तविकता में, और इन 3 चैप्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे चल के। सबसे पहले हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यहां पे देख लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर क्या है, एक बंडल पैकेज है जो क्या करता है, बहुत सारे प्रोग्रामों का समूह होता है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। पहला क्वेश्चन आपका बन गया क्या, कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहां यूज होता है, तो सामान्यतः कार्यालयों में यूज होता है, ठीक है, कार्यालयों के काम में। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, आपका आंसर होगा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, तो आपको यहाँ पे फोटो में देख लेना चाहिए कौन कौन सी चीजें आती हैं। वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, आउटलुक आता है, वन नोट आता है, पब्लिशर आता है, एक्सेस आता है, ये सारी चीजें जो है आती हैं। चलिए अब आगे देखें, यद्यपि ये प्रोग्राम जो है वो अलग अलग होते हैं। कैसे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो क्या है, पैकेज है, कितने सारे चीजों का, बहुत सारी चीजों का। कैसे, ये वर्ड भी उसमें है, एक्सेल भी उसमें है, एक्सेस भी उसमें है कि नहीं है, आउटलुक भी उसमें है, तो ये सारा पैकेज है। तो सर ये सारे अलग अलग होते हैं क्या, नहीं, मैं बोलूंगा ये सारे मूलतः समान होते हैं। मूलतः कैसे, जैसे प्रत्येक व्यक्ति को देखो तो हर एक व्यक्ति का चेहरा अलग अलग होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, किसी की नाक चपटी होती है, किसी की लंबी होती है। इस तरीके से हर एक व्यक्ति का अलग अलग जो है रूप रंग होता है, लेकिन सामान्यतः आप देखो तो उनकी बनावट एक समान होती है। कैसी, सबके एक सिर होता है, ऐसा तो है नहीं है कि किसी के 10 सिर होते हैं रावण जैसे, ठीक है, सबके 2 हाथ होते हैं, सबके 2 पैर होते हैं, एक पेट होता है। तो इस प्रकार से ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इसके अंतर्गत ये सारी चीजें शामिल हैं भले, लेकिन इन सब की जो मेन बनावट है यानी कि मूल बनावट जो है वो एक जैसी होती है, काम अलग अलग जगह पे होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कैसे, कि यद्यपि यह प्रोग्राम अलग अलग कार्य करते हैं परंतु इनकी मूल संरचना और कार्यप्रणाली कैसी होती है, एक जैसी होती है। तो चलो एक बार सबको एक एक करके जान लेते हैं, उसके बाद हमारे चैप्टर पर आएंगे जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। एक्सेल क्या होता है भैया और क्यों यूज होता है, इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो ये क्या है, एक विंडोज आधारित स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। क्या है भैया स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आने वाला एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसमें हम स्प्रेडशीट तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं, स्प्रेडशीट तैयार करते हैं। सर क्या होती है स्प्रेडशीट, तो ये होती है स्प्रेडशीट। क्या होती है, ये होती है स्प्रेडशीट। आप देख रहे हो टेबल के माध्यम से ये जो क्रिया की जा रही है, ये जो चीज बनाई जा रही है, इसे बोलते हैं स्प्रेडशीट। क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं स्प्रेडशीट। और यही स्प्रेडशीट जो है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है, एक्सेल के द्वारा तैयार की जाती है। ऑफिस के अंतर्गत जो एक्सेल आता है उससे तैयार की जाती है।
अच्छा, इसमें फॉर्मूला का निर्माण कर सकते हैं, उसकी एडिटिंग करके तुरंत परिणाम प्राप्त भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की वैल्यू दिखाई दे रही है, हाँ बोलोगे बिल्कुल दिखाई दे रही है, ये x की वैल्यूज है पूरी पूरी। यहाँ पे y की वैल्यू दिखाई दे रही है, ये वाली वैल्यू। अब यहाँ पे जो है फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया, क्या कर दिया, फॉर्मूला पुट कर दिया। अब ये मैंने बस फॉर्मूला लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो अपने आप आ गई है। तो ये गणना कौन करता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुद के माध्यम से कर लेता है। क्यों, क्योंकि ये गणना करने में माहिर होता है। तो फॉर्मूला का हम निर्माण कर देंगे वहां पर, उसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं फॉर्मूले की, और उसके कारण, किसके कारण, फॉर्मूले के कारण तुरंत परिणाम प्राप्त हमको हो जाते हैं, ताकि हमको स्प्रेडशीट तैयार करने में जो है आसानी होती है। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो एक्सेल में दूसरे प्रोग्राम के डाटा और चित्रों को जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से कोई चीज बनाई, ठीक है, पावर पॉइंट से कोई चीज बनाई, तो उसको यहाँ पे जोड़ना है, तो आप बिल्कुल जो है जोड़ सकते हो। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है वो गणितीय गणनाओं और अंकीय डाटा के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। अब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि स्प्रेडशीट कौन से प्रोग्राम में, ऑफिस के कौन से प्रोग्राम में तैयार की जाती है, आपका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या होगा, गणितीय गणनाएं करने में सक्षम कौन सा है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंकीय डाटा के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा सॉफ्टवेयर माना जाता है, तो एक्सेल माना जाता है। फॉर्मूला किस में पुट करते हैं, एक्सेल में पुट करते हैं। ये तो हो गया एक्सेल। एक्सेल में ये क्या तैयार कर रहे हैं, स्प्रेडशीट तैयार कर रहे हैं। ये जो है ये एक्टिव सेल कहलाता है, ये सेल कहलाते हैं पूरे के पूरे। ये सारी चीजें हम एक्सेल वाले चैप्टर पर पढ़ेंगे, अभी तो हम वर्ड वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ये तो थोड़ा सा देखना है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे आते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने सारे चित्र बताए हैं, आप ध्यान से देखो। तो मैंने एक्सेल के बारे में बता दिया है, अब मैं पावर पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ। वर्ड के बारे में तो हम पूरा चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं, तो वर्ड के बारे में तो आप जानने से ही रहे, है ना। आउटलुक भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मेन वाली है वो आपको मैं बताऊंगा। चलिए आगे देखोगे तो पता चलेगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, ये स्लाइडों के माध्यम से सूचना के प्रस्तुतिकरण का एक सशक्त प्रोग्राम है। एक ऐसा प्रोग्राम जिसके माध्यम से आप स्लाइड्स बना सकते हो। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये किस पे पढ़ा रहा हूँ सर, तो आपको पढ़ा रहा हूं मैं स्लाइड्स पे। ये जो स्लाइड्स है वो किसके माध्यम से बनाई गई है, तो ये स्लाइड्स जो है वो बनाई गई हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के माध्यम से, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के माध्यम से आपको स्लाइड्स बना सकते हो, और स्लाइड्स के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आप किसी को कोई भी चीज समझा सकते हो। तो ये बात याद रखिएगा कि स्लाइड्स बनाने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज करते हो। फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, ये एक्सेस है ये, ठीक है, एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक डाटाबेस प्रोग्राम है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का डाटाबेस प्रोग्राम कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। जिसमें क्या होता है, तो जिसमें सारणी के रूप में डाटा को संग्रहित और व्यवस्थित किया जाता है, और रिपोर्ट और चार्ट तैयार किया जाता है। जैसे कोई स्टूडेंट का ही ले लो, यहाँ पे फोटो आपको देख, ये तो है पीपीटी बनाने का फॉर्मेट, ये पावर पॉइंट वाला है, ठीक है, पावर पॉइंट। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये यहाँ पे बनती है स्लाइड्स। ये आप देखोगे, ये वाला जो फॉर्मेट है, ये लाइन खिंचा वाला फॉर्मेट, ये पीडीएफ मिलेगी आपको। फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर की जब पीडीएफ देखोगे तो ये आपको मैंने इसी वाले फॉर्मेट में बना के बताई थी, इसी में बनी थी। और ये जो है वो एक्सेस है। एक्सेस में क्या करते हैं, टेबल्स के माध्यम से डाटा को संग्रहित किया जाता है। जैसे मान लो आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं। अब 10 स्टूडेंट पे अलग अलग डाटा है, उनकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, पिताजी के नाम अलग है, माता के नाम अलग है, रोल नंबर अलग है, सारी चीजें अलग अलग हैं। तो क्या करेंगे आप, उनको नेमिंग के हिसाब से
पापा के नाम के हिसाब से, रोल नंबर के हिसाब से, लेवल के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो है आप उनका एक चार्ट तैयार करेंगे, टेबल तैयार करेंगे, उनकी जानकारी को संग्रहित करेंगे। यही करना क्या कहलाता है, एक्सेस कहलाता है। और इसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नाम के जो प्रोग्राम है उसका यूज करते हो, इसलिए इसको डाटाबेस प्रोग्राम कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डाटाबेस को तैयार किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें सारणी के रूप में डाटा को संग्रहित और व्यवस्थित किया जाता है। इस बात को याद रखोगे आप? बोलो हाँ या ना? रखोगे कि नहीं रखोगे? चलो, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यही है आपका चैप्टर जिसके बारे में आपको पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अच्छा, इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें लिखित टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को तैयार किया जाता है। आपने कभी पीडीएफ का नाम सुना है? पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है। उसके अलावा आपने एक चीज और सुनी होगी, डॉक्स, डॉक्यूमेंट। तो ये जो डॉक्यूमेंट होता है, तो ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो कहां तैयार किए जाते हैं सर? ये जो किताबें छपती हैं या फिर जो किताबें आपको डिजिटली पढ़ने को मिलती हैं, वो कहां बनती हैं? कौन से प्रोग्राम में बनती है? पावर पॉइंट में तो बनेंगे नहीं, क्योंकि पावर पॉइंट में तो स्लाइड्स बनती हैं। एक्सेल में तो बनेंगी नहीं, क्योंकि इसमें तो स्प्रेडशीट बनती हैं। एक्सेस में तो बनेंगी नहीं, क्योंकि उसमें तो डाटाबेस बनता है। तो बनेंगी कहां में? सीधी सी बात है, वर्ड में बनेंगी। ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है आपका, ये कैसा प्रोग्राम है? एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसमें लिखित टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं। और एमएस वर्ड में टेक्स्ट या वर्ड डॉक्यूमेंट को आप एडिट भी कर सकते हो, फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, उनकी सेव भी कर सकते हो, उनको व्यू भी कर सकते हो, यानी कि देख भी कर सकते हो, उनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो। ये सारी सुविधाएं जो है एमएस वर्ड में आपके लिए अवेलेबल होती हैं। अच्छा, इसमें स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक भी चेक की जा सकती है। शब्दों को क्या किया जा सकता है? रेखांकित किया जा सकता है, अंडरलाइन किया जा सकता है, और ऑटो फॉर्मेट का ऑप्शन भी इसमें होता है। ये सारी की सारी सुविधाएं जो है किसमें होती है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होती हैं। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक एक आइकन को और एक एक चीज को हम बारीकी से पढ़ने वाले हैं। क्यों पढ़ने वाले हैं? क्योंकि ये आपके चैप्टर में आता है। ये देखिए, ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आपका जो है चित्र, यानी कि डायग्राम। ठीक है। ये फोटो आपको मैंने निकाला है, बहुत सारे फोटोज आगे मिलेंगे आपको। ये फोटो में आपको कुछ चीजें हैं जो मुझे बताना है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले ऊपर जो पट्टी दिखाई दे रही है, ये जो पट्टी ऊपर वाली पट्टी दिखाई दे रही है, इस पट्टी को क्या बोलते हैं? इस पट्टी को बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं। ठीक है। और इस टाइटल बार में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो लिखा ही रहता है, उसके अलावा डॉक्यूमेंट का नाम लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? जो भी डॉक्यूमेंट का आपने नाम रखा है वो लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? डॉक्यूमेंट का नेम। ठीक है। उसके अलावा ये तीन आइकन बने रहते हैं। पहला आइकन मिनिमाइज का, दूसरा मैक्सिमाइज का, और तीसरा क्लोज का आइकन जरूर बने रहते हैं। फिर उसके अलावा क्या होता है? इस साइड में आप देखोगे तो एक ऑफिस बटन दिखाई देता है, इसे बोलते हैं ऑफिस बटन। ठीक है। तो ये ऑफिस बटन आपको दिखाई देता है। उसके अलावा ऑफिस बटन को जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ क्विक एक्सेस टूल बार खुलते हैं, जिसमें आपको सेव का, अंडू का, रीडू का और ये सारे ऑप्शंस जो है आपको देखने को मिलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। ऊपर वाली पट्टी समझ में आई? ऊपर वाली पट्टी में कौन कौन सी चीजें होती हैं? पहले सबसे ऊपर वाली पट्टी को क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं। ऊपर वाली पट्टी में कौन कौन सी चीजें होती हैं? तो डॉक्यूमेंट का नाम होता है। ऊपर कॉर्नर में कौन सी साइड? दाएं हाथ के ऊपर, मतलब दाएं हाथ में ऊपर की ओर एक ऑफिस बटन होता है। ऑफिस बटन के जस्ट पास में क्विक एक्सेस टूल बार होता है। ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार के जस्ट सामने देखोगे यहाँ पे तो तीन बटन होते हैं। पहला बटन कौन सा होता है? पहला होता है मिनिमाइज का, दूसरा होता है मैक्सिमाइज का और तीसरा होता है क्लोज का। ये क्या होते हैं? आपके जो है बटन होते हैं। अच्छा,
उसके बाद सर ये दूसरी वाली पट्टी कौन सी होती है? पहली वाली पट्टी तो समझ में आ गई, चलो तो दूसरी वाली पट्टी बता देते हैं। ये जो दूसरी वाली पट्टी होती है, ये जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, जिसमें लिखा हुआ है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसे बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलते हैं इसे? मेन्यू बार बोलते हैं। ठीक है, तो पहली पट्टी कौन सी हो जाएगी? जल्दी से आंसर कीजिए मुझे। टाइटल बार हो जाएगी। दूसरी पट्टी कौन सी हो जाएगी? मेन्यू बार हो जाएगी। मेन्यू बार में बहुत सारे विकल्प जो होते हैं, जैसे होम का विकल्प है, इंसर्ट का विकल्प है, पेज लेआउट का विकल्प है, रेफरेंसेस का विकल्प है, मेलिंग का, रिव्यू का और व्यू का। ये सारे जो विकल्प हैं उनको क्या बोलते हैं? इन एक विकल्प को बोलते हैं मेन्यू। ये बहुत सारे मेन्यू होते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगले पॉइंट पे आएंगे, तो अगले पॉइंट पे आपको दिख रहा है ये जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है, ये पट्टी कौन सी पट्टी होती है सर? तो ये जो पट्टी है इसे बोलते हैं टूल बार। क्या बोलते हैं? टूल बार बोलते हैं। ठीक, और टूल बार कई तरीके के होते हैं, जैसे फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड टूल बार होता है, ड्राइंग टूल बार होता है, ड्रॉ एंड लाइंस होता है, बहुत सारे तरीके के होते हैं। तो आपको याद रखना है तीसरी जो पट्टी होती है वो काय की होती है? टूल बार की होती है। ठीक है, अब टूल बार की पट्टी के बाद जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो चीज दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं रूलर। क्या बोलते हैं इसे? रूलर बोलते हैं, इसे बोलते हैं रूलर। और ये इसलिए होती है ताकि आपके पेज को और पैराग्राफ को सेट किया जा सके। यहाँ पे जो रूलर का जो टैब होता है, इसको इधर स्लाइड करोगे या इधर स्लाइड करोगे तो पेज आपका सेट होता है, तो इसे बोलते हैं रूलर। और ये इधर भी होता है लेफ्ट साइड में और ऊपर भी होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं स्क्रॉल बार। ठीक है, और ये नीचे भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपका जब पेज बड़ा होता है तो इसको इस साइड उस साइड करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए आपको होता है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा ये आपका पेज रहता है खाली, यहाँ पे आप सारी चीजें लिखते हो। और नीचे वाली जो पट्टी होती है इसे बोलते हैं स्टेटस बार। सबसे नीचे वाली पट्टी को क्या बोलते हैं सर? तो इसको बोलते हैं टास्क बार। सबसे नीचे वाली पट्टी कौन सी हो जाएगी? टास्क बार हो जाएगी। ठीक है, उससे जस्ट ऊपर वाली पट्टी कौन सी होती है? स्टेटस बार की। और स्टेटस बार में ही जूम वाला जो है फॉर्मेट होता है और डॉक्यूमेंट व्यू का भी पॉइंट होता है। अब सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलना सीखते हैं। देखो, ये तो मैंने बेसिक आपको जानकारी बता दी थी कि ऐसे ऐसे फोटो आपको याद रखना है, इसमें ये चीजें होती हैं। आपको एक एक चीज बताऊंगा, इसका मतलब क्या होता है, 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 ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगा। इससे क्या होगा, आपके पास अगर कंप्यूटर होगा उसको आप प्रयोग करके देखोगे तो आपको वो चलाना आने लगेगा। क्या करने आने लगेगा? चलाना आने लगेगा। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, अब आगे देखें तो चलो सबसे पहले इसे खोलना सीख लें तो भैया पेचकस लाएंगे सबसे पहले। तो पेचकस तो अपने पास है नहीं यार पेचकस तो चलो फिर भी क्या करते हैं, पेचकस से नहीं खोलना सीखते, इसको बटन दबा के खोलना सीखते हैं। तो सबसे पहले कहाँ जाओगे सर? हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे। ठीक है भैया, चले जाना स्टार्ट बटन पे, आप चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट बटन यहाँ पे होगी, अभी फोटो दिखाऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा। वहां पे स्टार्ट मेन्यू में प्रोग्राम को चुन लोगे आप, और प्रोग्राम को चुनोगे और उसमें एक कैस्केडिंग मेन्यू में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसको क्लिक करोगे तो खुल जाएगा आपका। देखो आपको फोटो से क्लियर करता हूं। यहाँ पे ये है स्टार्ट बटन। इस स्टार्ट बटन पे आप गए, स्टार्ट बटन पे गए तो यहाँ पे आया प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स, इस पे गए, ये स्टेप 2 है। ठीक है, अब स्टेप 2 के बाद आप गए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे। जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे गए, ये स्टेप 3 थी, तो यहाँ पे खुलेंगे आपको ये सारी चीजें। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स खोलना है, एक्सेस खोलना है, ऑफिस एक्सेस खोलना है, एक्सेल खोलना है, आउटलुक खोलना है, पावर पॉइंट खोलना है, पब्लिशर खोलना है, क्या खोलना है? वर्ड खोलना है।
तो सीधी सी बात है, आप क्या करोगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप क्लिक करोगे, आपका ये खुल जाएगा। अच्छा, ये 2003 वाला वर्जन है। कब वाला वर्जन है? 2003 वाला वर्जन है। अगर आप ऐसे 2007 वाला चला रहे होते तो इसमें भी यही प्रोसेस होती। लेकिन अगर आप देखोगे आज का वर्जन 2019 वाला वर्जन जो आपके पास लैपटॉप में जनरली आ रहा है, अगर आप नया लैपटॉप खरीदोगे तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो इस वर्जन का आ रहा है 2019 वाला। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप जो है राइट क्लिक करोगे। कहां पे राइट क्लिक करोगे? आपके डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप यानी कि खाली जगह जो आपको दिखाई दे रही है अपने कंप्यूटर पे, जैसे ही स्टार्ट करते हैं खाली जगह दिखाई देती है, वहां पे आप राइट क्लिक करोगे। और जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक न्यू टैब दिख रहा होगा। न्यू टैब से क्या करोगे, यहाँ पे फोल्डर भी बना सकते हो, न्यू शॉर्टकट भी बना सकते हो। तो ये शॉर्टकट वाले पे क्लिक जैसे ही करोगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट जो है उसको शॉर्टकट के रूप में बनाने का एक ऑप्शन आएगा, आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा, शॉर्टकट बन जाएगा। उसके अलावा आप कैसे खोल सकते हो 2019 वाले में? तो आप क्या करोगे, स्टार्ट बटन पे जाओगे, यहाँ पे स्टार्ट बटन है इस पर जाओगे, और स्टार्ट बटन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ये चीजें। इनमें से जो W दिखाई दे रहा है ये है वर्ड का, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल जाएगा। तो सारे तरीकों से मैंने खोलना सिखा दिया। क्या आप खोलना जानने लगे? हाँ सर, जानने लगे। तो अब मुझे बताओ, सबसे पहले अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलना है तो सबसे पहले कौन सी बटन पे जाएंगे? सर, स्टार्ट बटन पे जाएंगे। अच्छा, इसका शॉर्टकट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? डेस्कटॉप पर स्थित एक शॉर्टकट आइकन है, वहां पर क्लिक कर दोगे आप तो डायरेक्ट भी खुल जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट बना भी सकते हो, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद न्यू का ऑप्शन आएगा, न्यू पे जाओगे तो शॉर्टकट का ऑप्शन आएगा, शॉर्टकट पे क्लिक करोगे तो वहां पे वर्ड को जो है शॉर्टकट के रूप में आप वहां पे क्लिक करोगे तो डेस्कटॉप पर दिखने लगेगा, उस पर डबल क्लिक करना, आपका खुल जाएगा, ठीक है। अब ये सारी चीज हो गई, आपको खोलना आने लगा भैया कि भैया हाँ खोल सकते हैं। तो अब MS वर्ड के मुख्य भाग जान लेते हैं। ये मुख्य भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले है टाइटल बार, फिर है मेन्यू बार, फिर है टूल बार जिसमें 3 टूल बार हैं, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार और ड्राइंग टूल बार। ये 3 टूल बार हैं, लेकिन अपन को पढ़ना, अच्छा हैं बहुत सारे टूल बार, लेकिन अपन को पढ़ना कौन कौन से? ये 3 टूल बार पढ़ने हैं। उसके अलावा रूलर है, टेक्स्ट क्षेत्र है, माउस पॉइंटर है, कर्सर है, स्टेटस बार है, स्क्रॉल बार है, ये सारी चीजें हैं। एक बार इनको अच्छे से याद कर लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है। चलिए, चलिए तो टाइटल बार और मेन्यू बार अभी पढ़ लेते हैं अपन इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में बाकी सारी चीजें पढ़ लेंगे, क्योंकि डिस्चार्ज जो है वो हो जाएगा आपका माइक इस वजह से, ठीक है। चलिए, टाइटल बार सबसे पहले देखते हैं ये क्या होता है। तो विंडो के सबसे ऊपर वाली जो पट्टी होती है जिस पर डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होता है उसे बोलते हैं टाइटल बार। फोटो दिखाते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये पूरा का पूरा काय का फोटो है सर? ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फोटो। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि टाइटल बार? हाँ सर, दिखाई दे रहा है टाइटल बार। टाइटल बार यही होता है। और टाइटल बार में आप देखोगे तो सबसे ऊपर दिखाई देगा आपको इसका नाम, किसका? डॉक्यूमेंट का नाम। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी दिखाई देगा। देखो, अब देखो टाइटल बार को ध्यान से, तो विंडो की सबसे ऊपर वाली जो पट्टी होती है जिस पर डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं, ठीक है। दिख गया फोटो में? क्लियर है? अच्छे से याद कर लेना। एक बार और दिखा देता हूं। ये रही सबसे ऊपर वाली जो पट्टी है, इसे बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं। यहाँ डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होता है, जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। इसमें 3 बटन होते हैं। पहला बटन होता है मिनिमाइज का, दूसरा मैक्सिमाइज का और तीसरा क्लोज का। ये देखो, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन, 3 बटन होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इधर राइट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में देखोगे इसी के, तो यहाँ पे आपको ऑफिस बटन दिखाई देगा और ये सारे क्विक एक्सेस टूल बार दिखाई देगा। अच्छा, मैं लेफ्ट हैंड नहीं राइट हैंड बता रहा था उस समय, तो इसको लेफ्ट हैंड कर लीजिएगा, ठीक है। चल,
उसके अलावा अब देखोगे मेन्यू बार, तो इसमें कई आदेश बटन होते हैं। देखो ये जो पट्टी होती है, ये जो पट्टी है इसे बोलते हैं, सेकंड नंबर की जो पट्टी होती है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलते हैं, मेन्यू बार बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली पट्टी कौन सी होती है, सब टाइटल बार होती है। दूसरी पट्टी कौन सी होती है, मेन्यू बार होती है। और मेन्यू बार में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं और इन एक ऑप्शन को क्या बोलते हैं, मेन्यू बोलते हैं। तो बहुत सारे मेन्यू हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, मेन्यू बार बोल रहे हैं। जैसे आप बार में जाते हो तो बार में बहुत तरीके की क्या होती हैं, दारू होती हैं, उसी प्रकार से बहुत तरीके के मेन्यू होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मेन्यू बार। इसमें कई तरीके के आदेश बटन होते हैं और जिसमें प्रत्येक एक में एक पुल डाउन मेन्यू खुलता है, जिससे एक निश्चित परिणाम प्राप्त किया जा सकता है या वांछित कार्य करवाया जा सकता है। जैसे मान लो मैंने अगर इस ड्रॉ पर क्लिक किया तो एक ऐसी लिस्ट खुल जाएगी, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे मेरे सामने और इन लिस्ट में से मैं कोई भी एक पर चूज करूंगा तो उसी जो चूज किया है उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको फॉर्मेट जो है बन जाएगा। ये चीज जो है इस मेन्यू बार में होती है, प्रत्येक मेन्यू में। ये लाइन जो है आपको यही बोलना चाह रही है कि जिसमें प्रत्येक में एक पुल डाउन मेन्यू होता है और जिसमें एक निश्चित वांछित कार्य किया जा सकता है। ये सारी चीज है मेन्यू बार की। ठीक है, उसके बाद टूल बार जो है, टूल बार क्या होता है भैया, ये अपन देखेंगे अगले लेक्चर में, आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में टूल बार क्या होता है और बाकी के सारे जितने भी आपके बचे हुए हैं, कौन कौन से बचे हुए हैं, आपके बचे हुए हैं रूलर बचा हुआ है, टेक्स्ट क्षेत्र बचा हुआ है, माउस पॉइंटर बचा हुआ है, कर्सर, स्टेटस बार और स्क्रॉल बार, ये सारे कवर करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और ये बहुत लंबी जो है क्लास है आपकी, लगभग 3 से 4 लेक्चर में आपकी खत्म होगी। आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये सारी चीजें क्या होती हैं। आपको माउस के पॉइंटर के बारे में भी बताऊंगा, आप देख लीजिए, ये भी बताऊंगा मैं आपको कि कौन कौन से क्या क्या काम करते हैं आपके पॉइंटर। उसके अलावा हम बहुत सारी शॉर्टकट कीज भी याद करेंगे। ये देखो आपको पूरा का पूरा आपको एक एक पॉइंट के बारे में, ये अनडू होता है, ये रिडू होता है, ये इंसर्ट हाइपरलिंक का ऑप्शन होता है, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको मैं करवाऊंगा। आप जुड़े रहिएगा सारांश आईसीएस के साथ और कंप्लीट कीजिएगा पटवारी का कोर्स। अगर आपको परचेस करना है तो सारांश आईसीएस का ऐप डाउनलोड कीजिएगा। थैंक यू।